हे प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए मित्र सुग्रीव, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। मैं इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। क्या देखा था सुग्रीव? बतला रहा हूं प्रभु। निश्चर के लोचन लाल लाल करुणा बरसाते जा। भारत की तरह विमान एक आवाज कुछ रोने की किया। हे प्रभु, हाँ प्रिय सुग्रीव, एक रथ था जो आकाश मार्ग से जा रहा था, उसमें बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। और हे प्रभु सुनिए, था निश्चर थार विमान एक आवाज कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी। और हे प्रभु सुने, वह दृश्य और वह करुणानाद विस्मत हो सकता नहीं प्रभु। और जब राम राम कहते कहते कुछ कुंडल फेंके यहाँ पर भी। हे प्रभु, क्या बतलाऊं, मेरे आंखों के ही सम्मुख वह चोर निकल गया और इधर कुंडल और नुपुर रह गए। रथ सीधा दक्षिण की ओर गया। क्या मेरे सीते ने यहाँ अपना नुपुर और कुंडल फेंका है? हाँ हाँ प्रभु, हाँ। वो कहाँ है? दिखाओ, शायद वही मेरी जानकी के कुंडल और नुपुर हो। हे हनुमंत लाल, आप वो कुंडल और नुपुर लेकर आए। हे सीते, तू कहाँ छोड़कर मुझे गई? ये मेरी सीते का कुंडल है, इसे मैं अपने हाथों से पकड़ा। मेरा कितना दुर्भाग्य है, सीता नहीं मिली, उसका कुंडल मिला मुझे। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उनके साथ रहा। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उनके साथ रहा। आ तुझको गले लगा लूं मैं, तुम पर सीता का हाथ रहा।
बिरही के हाथों आया, अब तू खुद भी बिरही होकर, बिरही के हाथों आया, अब तू खुद बिरही होकर, मेरा भी जीना हे कुंडल, तेरा भी जीना निरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण देखो, ये वही सीते का कुंडल है जिसको मैं अपने हाथों से पिनाया करता था। हे भैया, आप हमें क्षमा करें और सुनिए भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। नाथ शकुन यह अच्छा है, कण कण तीर कमानों में, जल्दी ही वे दिन आएंगे, कुंडल होंगे उन कानों। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पे, दक्षिण दिश को जाने वाले, जाना अब दक्षिण पार। शांत हो जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ। अवश्य वे दिन आएंगे, ये कुंडल उन्हीं कानों में होंगे, लेकिन हम चलकर इस पर विचार करें कि सीता के पास कैसे चला जाए। जो आज्ञा भैया। हे प्रभु, आइए मैं आपको कुछ प्राकृतिक दृश्य दिखलाता हूँ, जिससे आपका मन कुछ हल्का हो जाए। हे प्रिय सुग्रीव, आपने हमको यहाँ कल तुंगभद्रा नदी को दिखाया, सरोवर पहाड़ों को दिखाया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब से हम ऋषि मुकाए हैं, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? क्या तुम्हें मित्रता स्वीकार नहीं है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सुनो सुग्रीव, जब से हम ऋषि मुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। जब से हम ऋषि मुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा तुम्हें देख हम खुद चिंतित हो जाते हैं। हे विप्र, हाँ प्रभु, बताइए आपके चिंता का क्या कारण है? छुप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हे भाई जल्दी बतलाओ, क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हे मित्र, हम दोनों मित्र अग्नि की साक्षी देकर बने हैं, बताओ तुम्हारा क्या कष्ट है? हाँ प्रभु, मैं बतला रहा हूँ। मैं जिसके भय से गाय बना,
वह ना हर सा दुखदाई है। यद्यपि ही मेरा भाई है, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तनाव। ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है। जो भाई कभी चाहता था, बध के तत्पर रहता था, है आस्तीन का सांप वही, जग जिसको भूज बल कहता था। हे प्रभु, मैं जिसके डर से ऋषि मुख पर्वत पर रहता हूँ, वो कोई और नहीं, मेरा अपना भाई बाली है। मेरा अपना भाई बाली है। क्या मातंग, हे प्रभु सुनिए। हाँ सुग्रीव, उसे मातंग ऋषि का श्राप है, वो यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए मैं जान छुपाकर यहीं रहता हूँ। तो सुनो सुग्रीव, मैं भी शपथ लेकर कहता हूँ। हे प्रभु सुनिए, मैं और कुछ आपसे बतला रहा हूँ। कहिए सुग्रीव। इन 7 तार के वृक्षों को, हे प्रभु सुनिए। हाँ सुग्रीव। इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा, तक्षक ने वह कह रखा है, वह विजय बाल पर पाएगा। हे सुग्रीव, अब अधिक नहीं सुन सकते हैं। निज भुज को दंड डोलती है, मालूम या मुझको होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब रूस को रक्त पिलाएंगे। हे संध्या तक सुग्रीव तुम्हें सब रात बाट दिलवाएंगे। हम रघुवंशी हैं, हे सुग्रीव सौगंध खाकर कहते हैं कि संध्या तक तुम्हें पंपापुर का राजा बना देंगे। और रह गई बात इस 7 ताड़ के वृक्ष को एक बार में काटने का, तो मैं तुम्हारे संदेह को अभी दूर कर दिए देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज, हाँ हनुमंतलाल। आश्चर्य है, देखा आपने? हे हनुमंतलाल, अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि मुझे बाल पर विजय अवश्य मिलेगी। हाँ सुग्रीव, जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम और बाल पर विजय पाओगे। और तुम उनसे जाओ, युद्ध करो, मैं इस वृक्ष के आड़ से छुपकर बाली का वध करूंगा। जाओ। ठीक है प्रभु। युद्ध के लिए ललकार रहा है बाहर निकाल। सुग्रीव, तू फिर आ गया। आज तू काल के मुख में आया है। आज तू जीवित नहीं बचेगा मेरे हाथों, मारा जाएगा सुग्रीव, आज तू मारा जाएगा। हम यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं, मुझे तेरा छोटा भाई सुग्रीव युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाले बाहर निकाल। सुग्रीव,
मैं अभी आ रहा हूं तेरे पास। अभी अभी मैं तुझे मौत के मुंह में डाल दूंगा। सुग्रीव रुक जा वहीं पर, मैं आ रहा हूं। बाहर निकल। अब हम मल्ल युद्ध करेंगे, मल्ल युद्ध। आज तू मेरे हाथों मरेगा। अरे दुष्ट रुक जा। फिर चला गया। आज अगर जाता नहीं तो मेरे हाथों उसके प्राण अवश्य चले जाते, अवश्य चले जाते। मुझे पता था प्रभु, मुझे पता था तुम बाल का कुछ नहीं पकाओगे प्रभु, मुझे पता था। नहीं नहीं सुग्रीव, ऐसे वचन न बोलो। मैं राम, आप दोनों भाई के बीच में यह भेद नहीं निकल पाया कि कौन बाली है, कौन सुग्रीव है। हे प्रभु सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो प्रिय। आज्ञा पर राम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे, और तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पे मुक्के पड़ते ही रहे। हे राम तुम्हारे कहने से बल उसका तोल लिया मैंने, रहे काल समान बल मुझको, बल उसका तोल लिया मैंने। हे प्रभु मुझे पता था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे पता था प्रभु, मुझे पता था। आपके ही आज्ञानुसार मैं बाली को मारने गया था, परंतु मुझ पे ही मुक्के पे मुक्के पड़ते रहे प्रभु, और आप खड़े खड़े देखते ही रहे।
हे सुग्रीव, कहो प्रभु। तुम दोनों एक रूप के थे, इस कारण धोखा खाता था। हे सुग्रीव, हाँ प्रभु। इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। इतने पर मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के थे, इस कारण धोखा खाता था। और सुनो सुग्रीव, कहो प्रभु। अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको भी ध्यान रहे। अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको भी ध्यान रहे। तुम पर यह कवच समान रहे, इस हार का मुझको ध्यान रहे। हे प्रिय सुग्रीव, कहो प्रभु। तुम दोनों भाई एक समान हमको दूर से दिख रहे थे। मैं नहीं समझ पा रहा था कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। मैं अपने धनुष पर बार बार तीर चढ़ाता था, लेकिन मैं धोखा खा जाता था कि मैं कहीं बाली को बाण मारूं और मेरे प्रिय सुग्रीव को न लग जाए। इस कारण हे प्रिय सुग्रीव, मैं आपको हार पहनाता हूँ। ये हार पहन लो, जिससे मुझको पता हो जाए कि मेरा मित्र सुग्रीव यही है और तुम पर यह बरअस्त के समान रहेगा। जाओ सुग्रीव, अब की बार जाओ। अब की बार अवश्य मैं बाली का वध कर दूंगा। ठीक है प्रभु, मैं आपके कहने पर एक बार और जाता हूँ बाली से युद्ध करने के लिए। जाओ प्रिय सुग्रीव।